नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर के बारे में जानकारी ली थी। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं क्या? फैक्टर। ठीक, फैक्टर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड। अब बात क्या थी, फैक्टर निकालते कैसे हैं? ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एंटीना बनाते हैं। ये देखिए एंटीना इधर बनाते हैं ऐसे। ठीक, अब जैसे अब आपको गुणनखंड कहते हैं 24 के गुणनखंड निकालिए। ठीक, 24 के गुणनखंड निकालिए। ठीक, अब गुणनखंड निकालेंगे क्या? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। समझ में आया? अब क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 2 3 जा 6। अब तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं पावर में। जैसे 2 का गुणा कितनी बार हुआ, मतलब भाग 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गया। अब इससे 3 का कितनी बार? 3 का 1 बार हुआ है। ठीक, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अब इसी तरह से अब हम कह दिए 120 का। ठीक, क्या कह दिए? 120 या 120 का एंटीना बना लीजिए पहले ऐसे। अब कहिए 120 के गुणनखंड करिए, तो आप क्या करेंगे, पहले वही, पहले 1 से तो करेंगे क्योंकि 1 से कोई फायदा नहीं, 120 बार जाएगा, इसलिए हम 2 से करते हैं क्योंकि हमें छोटा छोटा 1 लाना है लास्ट में। गुणनखंड मतलब ये होता है कि लास्ट में आपको 1 लाना है, तो आप क्या 2 से करिए। जब 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 0 0 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से करेंगे, ऐसे कर लीजिए, 2 का करेंगे 15 आएगा। अब बताइए 15 2 से कटता है, तो कहते हैं 15 तो 2 से कटता नहीं। अब किससे कटता है? आगे बढ़ते हैं 3, तो 3 से कटेगा, तो 3 5 जा 15। अब क्या करेंगे, अब 3 क्या 5 से कटता है क्या? नहीं कटता। 5 के टेबल में आता है नहीं, 5 3 टेबल में। अब क्या 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब इसको भी हम घातांक में लिख लेते हैं पावर के रूप में। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक, अब क्या, अब बात ये आती है कि हमसे गुणनखंड पेपर में पूछेगा? जी नहीं, गुणनखंड नहीं पूछता। पूछता क्या है आप लोग उस पेपर में, क्वेश्चन जैसे आते हैं, जैसे आपको 120 दे देगा या 24 दे देगा। ठीक, पूछेगा कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या पूछेगा? कुल आभाज्य, कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, ये पूछेगा। गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या, की संख्या। ठीक, क्वेश्चन क्या आएगा? कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब आप ये सोच रहे होंगे, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मैंने पिछले क्लास में बताई थी, तो मैंने बताया जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक वो स्वयं हो और एक 1 हो। ठीक, उसको कहते हैं क्या? कुल आभाज्य गुणनखंड संख्या। ठीक, अब अभाज्य जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक, ये 23 है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब आभाज्य गुणनखंड संख्या पूछा, तो आप यहाँ देखिए आभाज्य आपको जैसे अब 24 का कह देगा। ठीक, 24 में, तो 24 में जब कहेगा कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? कुल आभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी है बताइए। तो कुल आभाज्य पूछा, तो कुल आभाज्य के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ 3 और ये 1 4 हो जाएगा। और सीधी बात है, कुल आभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी? 3 1 1 4 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 24 लिख लेते हैं और ऐसे कर देते हैं, और यहाँ 120 लिख देते हैं। ठीक, इधर बताइए कोई दिक्कत? 120। ठीक, अब यहाँ पूछेगा कुल आभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी? 24 है। तो 24 से आप देखेंगे 3 और 1 4 है, सीधी बात है, यहाँ 4 लिख देंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? आप पूछेगा 120 में कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप जब 120 के फैक्टर देखिए, 2 की पावर 3 दिया है, 3 की पावर 1 दिया है, 5 की पावर 1 दिया है, तो इनको जोड़ लीजिए। 3 और 1 4 और 4 और 1 5, तो 120 आभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी होगी? 5 हो जाएगी। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जब भी आपसे पूछे कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो जितनी पावर हो सबको जोड़ के लिख दो। 24 पूछे 24 हो, देखो 3 और 1 4, 4 लिख दिया। 120 की पूछा था कि कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो मैंने 3 और 1 4 और 1 5। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बी नंबर, विभिन्न आभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा। क्या पूछेगा? विभिन्न। क्या क्वेश्चन होगा? विभिन्न। यहाँ कुल था, यहाँ क्या था? विभिन्न। मतलब विभिन्न
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये पूछा। देखिए क्वेश्चन पहला क्या था, कुल अभाज्य संख्या, मतलब जितनी हो सब बता दो अभाज्य। उससे ये नहीं पूछ रहा था कि रिपीटेड है कि नहीं रिपीटेड, ये चीज़ नहीं पूछ रहा था। जब पूछे विभिन्न, तो विभिन्न मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक। तो अब देखिए इसमें भिन्न, अब जैसे 24 में पूछेगा, 24 में विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे 24। अब 24 में आए, बताइए विभिन्न कितने, या सिर्फ 2 ही तो गुणनखंड है विभिन्न प्रकार के, 2 हैं। जैसे आपको 120 में कहेगा तो 120 में तो 3 ही है, 2 3 5। तो क्या करें विभिन्न, जब कभी विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होता है तो आपको क्या करना है, जितनी बार जितने तो उसके मल्टीपल हो, जैसे 2 यहाँ 3 है, यहाँ 2 3 5 है। देखिए जब 24 का कहेगा तो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक। लेकिन जब आपसे कहेगा 120 में कितने होंगे, तो आप यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ कितने होंगे, यहाँ 3 होंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह आपसे क्या पूछेगा, सी क्वेश्चन, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 क्वेश्चन कोई दिक्कत, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या बताए, क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। देखिए यहाँ पूछा कुल गुणनखंडों की संख्या। अब आप पूछेंगे भैया कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे बताएं, ठीक। आप देखिए गुणनखंड क्या होते हैं, जिससे सबका डिवाइड, 24 से किसका इसका डिवाइड जा सकता है ये बताइए आप। तो जैसे 24 का पहले हम निकाले थे, जैसे मान लें 24, ठीक, 24 निकालते हैं, 24 बताओ 1 का डिवाइड जाता है, सीधी बात जाता है। अच्छा बताइए 2 का जाता है भाई 12 2, ठीक। 3 का जाता है 3 24 होता है। 4 का जाता है, हाँ भैया जाता है, 4 6 जा 24 होता है। बताइए 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, ठीक। यहाँ देखिए मैंने 6 लिख दिया पहले, यहाँ 4 का जाता है 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 6 4 24, यहाँ 6 लिख दीजिए। बताइए 7 का जाता है, नहीं जाता। 8 का, हाँ 8 3 जा 24, चलिए ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब 9 का जाता है 24 में, 9 का नहीं जाता, ठीक। 10 का जाता है, नहीं जाता। 11 का जाता है, नहीं जाता, सीधी बात होता है। 12 का जाता है, 12 का जाता है, ठीक। यहाँ से पूछे कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप चाहे इसको गिन के बताइए, 1 1 2 3 4 5 6 7, कोई मिस्टेक तो नहीं है, बताइए। ये तो है, या 6 या 8, सॉरी, हाँ एक 24 भी तो जाएगा, 24 भी तो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप लोग कह देंगे 8, ठीक। लेकिन क्या अभी तो 24 नंबर, ये तो बहुत छोटा है, ठीक। लेकिन जब बड़ी संख्या का तब आप क्या करेंगे, आप ऐसे गिनेंगे, तब ऐसे गिनेंगे। मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि 8 कैसे होगी। देखिए जैसे इस पे आते हैं, ठीक, इस नंबर में, तो ऐसी संख्या में क्या करते हैं, जितनी पावर हो उस पर 1 प्लस कर देते हैं। जैसे 3 है तो 3 प्लस 1, ठीक। दूसरे पावर कितना 1 है, तो 1 की पावर 1 और प्लस 1 और जोड़ देते हैं, ठीक। और इनका आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 3 और 1 4, और 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8। बताइए यही आया कि नहीं आया, ये बताइए, समझ में बात आई या नहीं आई, बताइए, ठीक। अब बात क्या आती, चलिए कुछ नहीं करना। जब पूछे कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, तो जो पावर में आयोघात उसको लिखिए +1 लिखिए, और जो दूसरी पावर में आयोघात उसको लिखिए +1 लिखिए, इनटू गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या। वो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कैसे, ठीक। अब जैसे अब आपको कहते हैं 120 के निकालिए भैया, तो अब 120 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए 2 की पावर कितनी है, 3 दिया है, ठीक। 120 के निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 दिया है पावर 2 की, तो 3 और 1 4 कर दीजिए। पहले 3 लिखिए, फिर मैंने बताया 1 बढ़ा देते हैं अपने मन से, 3 और 1 4 हो गया, ठीक। अब इसी तरह 1 लिखा है, तो 1 में क्या करेंगे, 1 और जोड़ दीजिए, ठीक। इसी तरह 1 ये लिखा है, तो 1 में और 1 जोड़ दीजिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इनको जोड़िए, 3 और 1 4, गुणा करिए, क्योंकि भाई 1 और 1 2, यहाँ 1 और 1 2, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, यहाँ कितने होंगे, 16 गुणनखंड होंगे। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चाहे 120 का आप फैक्टर करिएगा, ऐसे निकालिएगा, देखिएगा कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, बताइए, ठीक। अब इसी तरह आपसे और क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए ये तो हो गया सी नंबर, ठीक। अरे चलिए कोई दिक्कत नहीं। डी क्वेश्चन ये पूछेगा, अब देख कुल गुणनखंड आ गया, ठीक। डी क्वेश्चन पूछेगा सम
गुणनखंडों की संख्या बताइए। सम, इस बार क्या दे दिया, सम दे दिया। तो आप हमें बताइए सम संख्या किसे कहते थे, हमने सम इवन नंबर बताए थे, या सम संख्या किसे कहते थे ये बताइए आप। हाँ सोचिए बताइए। देखिए सम नंबर मैंने बताया था जो जिसका मल्टीपल 2 हो वो सम नंबर होते हैं। ठीक, जिसके मल्टीपल में 2 आ जाए सम नंबर। जैसे 2 तो 2 है ही है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, लेकिन 13 टू मल्टीपल है ही नहीं, तो 13 नहीं, सीधी बात। अब यहाँ पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे आप ये 2 की पावर 3 दिया और 3 पावर 1 दिया, तो आप इससे 2 बाहर निकाल, जब 2 आप बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 24 के लिए मैं बता रहा हूँ, 24 के लिए। ठीक, जब 2 आप बाहर निकाल लेंगे तो 2 की पावर 2 बचेगी, ठीक, इंटू 3 की पावर 1 बचेगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बात समझ में आई कि नहीं। अब आप क्या करिए, इस 2 को छोड़ दीजिए, इस 2 से कोई मतलब नहीं। ठीक, पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आपको जब सम पूछेगा तो वही चीज़ करना है, 2 के ऊपर क्या करना है, 1 चढ़ाना है। जब 2 के ऊपर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, इंटू 1 के ऊपर जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। और 3 2 जा 6। जब पूछेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 24, तो आप क्या जवाब देंगे, 6 देंगे। ठीक, बताइए कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना। जब पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करना है, 2 बाहर निकालना है। जब आप 2 बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है 24 गुण क्या होता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो आप जब 2 बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा और 3 की पावर 1 बचेगा। अब जो घात हो, जैसे 2 की पावर 2 बचा था तो वहाँ 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और वहाँ 3 पावर 1 था तो 1 और जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसी तरह में 120 का आप लोग निकालिए, बताइए 120 का बताइए, 120 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए क्या करना है, 2 आप एक बाहर निकाल लीजिए। ठीक, अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया। जब कहेगा 120 में सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अब 2 की पावर हमने क्या, जब भी पूछे संख्या बताइए तो 2 में सम 1 जोड़ देंगे, तो 2 में जब 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 1 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और जब 5 पावर 1 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो 3 दूनी 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। तो यहाँ क्या पूछेगा, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, 120 में कितनी होगी, 12 होगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहीं गलत तो नहीं हूँ मैं। देखिए 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। कोई भी दिक्कत होगा उसको कमेंट बॉक्स में बता दे, मतलब कमेंट कर दीजिए करिए। ठीक, अब क्या ये हो गया। ठीक, अब इसी तरह क्वेश्चन अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या पूछेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक, ई नंबर क्या आएगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब बताइए मैंने विषम गुणनखंड क्या बताया था, विषम संख्या क्या बताई, सॉरी गुणनखंड, विषम संख्या मैंने क्या बताई थी, विषम मैंने संख्या ये बताई थी जो 2 के मल्टीपल में ना हो। ठीक, वो विषम संख्या होती है। ठीक, जो 2 के मल्टीपल में ना हो, जैसे मैंने कहा 1 2 के मल्टीपल में नहीं, इसलिए विषम संख्या नहीं है। 3 नहीं है, 2 के मल्टीपल में है नहीं। 5 नहीं है, 7 नहीं है, लेकिन 9 भी नहीं है, लेकिन 10 है, क्योंकि 2 5 10 होता है, 2 मल्टीपल में आ रहा है। ठीक, तो अब जब विषम गुणनखंडों की संख्या जब कहेंगे कुल संख्या था, तो सीधी बात हमें विषम से ये पता चले कि 2 का मल्टीपल ना हो, ये तो पता चल रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, 2 अगर 2 आया हो तो 2 को हम बाहर कर देंगे, सीधी बात। अगर 2 आया हो तो 2 को हम बाहर कर देंगे। जैसे 24 का, पहले 24 को लेकर चलते हैं विषम गुणनखंड का। ठीक, 24 क्या दिया आपको, हमने बताया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। जब ऐसा नंबर दिया हो तो आपको क्या करना है यहाँ। ठीक, 2 आप बाहर ले लीजिए। जब विषम की बात करें तो 2 की पावर पूरा बाहर लेंगे, 2 रहेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है विषम जो संख्या होती है वो 2 का मल्टीपल नहीं होती है। ठीक, और हमने सम संख्या था 2 का मल्टीपल होती है, इसलिए हम 2 बाहर करते थे। लेकिन विषम क्या करें, विषम क्या करें, 2 का मल्टीपल नहीं होती है, सीधी बात विषम संख्या में, तो इसलिए हम 2 को पूरा बाहर कर देंगे। ठीक, जब हम 2 को पूरा बाहर कर देंगे तो यहाँ 3 पावर 1 ही तो बचेगा। तो जब पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 1 और 1 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताइए। यहाँ 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। विषम गुणनखंडों की संख्या मैंने विषम संख्या वाले, अगर आप न समझ में आ तो विषम संख्या वाला क्या कहते हैं, जो 2 का मल्टीपल ना हो, सीधी बात। जब 2 का मल्टीपल ना हो
तो हम यहाँ 2 की पावर पूरा हटा देंगे। जब 2 की पावर हटाएंगे 3 पावर 1 ही तो बचेगा, और जब 3 पावर 1 बचेगा तो हमने बताया था जब भी संख्या था तो 1 में 1 जोड़ दे 2 आ जाएगा। ठीक, अब जैसे मैंने यहीं पर 120 का बताते हैं। ठीक, 120 का 120। ठीक, अब 120 का क्या था 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था विषम गुणनखंडों की संख्या जब भी बताएंगे तो 2 को हम नहीं लेंगे, 2 को हटा दीजिए बिल्कुल। ठीक, 3 पावर 1 तो यहाँ 1 और 1 मैंने बताया था 1 और 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ 2 इंटू यहाँ 1 है प्लस 1 और कर दो, क्योंकि 1 अपने मन से जोड़ते हैं, 2 कर दो तो यहाँ कितना है 4। पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो आप क्या कहेंगे 4 होगी 120 में। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसी तरह आती है सभी गुणनखंड, मतलब ये हो गया। ठीक, अब इसका अगला आएगा सभी गुणनखंडों की संख्या का योग बताओ। ये होगा, देखिए कुल गुणनखंड ये था 8 था। ठीक, सम 6 हो गया और 2 6 2 8 हो गया। ठीक, 12 4 16 हो गया। जब पूछे कुल गुणनखंडों की संख्या का योग तो 16 था। अब पूछे फिर अलग बोल सम बताओ, सम कितने 12 होंगे। इस तरह पूछेगा विषम कितने होंगे 4 होंगे। चाहे आप 120 के एक बार करिए गुणनखंड, 1 से 2 से जिससे जिससे डिवाइड होता हो सब करके देख लीजिए, यही आएगा सम विषम। इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कुछ इतना नहीं, सीधा आपको ये फैक्टर निकालिए और सीधा सम वाले हटा दीजिए, 2 का मल्टीपल हटा दीजिए, जो हो जो उसके ऊपर पावर है उसके ऊपर 1 जोड़िए, इंटू करिए, फिर दूसरे घात के ऊपर जो आया उसको जोड़िए, मल्टीपल कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है वो पूछेगा क्या आपसे, इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये तो हो गया। ऐसा क्वेश्चन पिछले पेपरों में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। बाकी कल आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी कराएंगे। अब पूछेगा ये कि सभी गुणनखंडों का योग बताइए। क्या पूछेगा? सभी गुणनखंडों का योग बताइए। गुणनखंडों का योग बताएं, योग बताएं। ठीक, मतलब 24 के जितने गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक, 24 के जितने गुणनखंड हो सकते हैं उनका योग बताना। जैसे 24 था तो मैंने बताया था 24 किसका, इसका 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 6 का है, 8 का है, 12 का है, 24 का है। बताइए, बताया था मैंने। ठीक, अब इन सब का योग करके बताना है कि कितने होंगे। जैसे आपसे मैंने पूछा 24 के, 24 गुणनखंडों का योग बताइए। तो अब आप चाहे आप इसको जोड़ लो, लेकिन अभी छोटा है 24 दिए तो जोड़ लोगे, और कभी कभी क्या दे देगा 196, ये जैसे सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा 19600, इसका बता दो तो क्या करोगे? ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है कि कुल गुणनखंडों से क्या क्या योग बताओ। तो अब आप सोचेंगे क्या करें, तो पहले आप देखते हैं क्या करेंगे। पहले जो इनका मल्टीपल 2 की पावर 3 लिखिए। ठीक, और 3 की पावर 1 लिखिए। बताइए, ठीक, इतना लिखा। अब आपको क्या करना है, जब पूछे सभी गुणनखंडों का योग बताएं तो क्या करना है, जैसे ये है 2 की पावर 3, तो आप कुछ ना करिए, पहले 2 की पावर 0 लिखिए। ठीक, प्लस 2 की पावर 1 लिखिए, प्लस 2 की पावर 2 लिखिए, प्लस 2 की पावर 3 लिखिए। ठीक, इतना लिखेंगे। तो आगे इसलिए लिखे क्योंकि 2 की पावर 3 तक 2 की पावर 3 तक ले जाइए। अब इस तरह आगे चलता है, मल्टीपल लगाइए। ठीक, अब 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 लिखेंगे और फिर 3 की पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि आगे है नहीं तो बस इतना लिखेंगे। इतना लिखे। अब बताइए 2 की पावर किसी के ऊपर 0 लगती है तो क्या होता है, वो 1 हो जाता है। हमने बताया था पिछली क्लास में, अगर किसी पावर के ऊपर 0 लगी तो क्या हो जाता है 1 होता है। तो 2 की पावर 0 लगी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह 2 की पावर 1 है। ठीक, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है। अब 2 की पावर 2 है, अगर किसी को पावर समझ ना आ रही, जब 2 की पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 × 2 गुणा होता है, यानी 4। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक, अब इसी तरह अब 2 की पावर 3 लिखा है तो यहाँ 2 था तो यहाँ 3 कर दो, 2 का गुणा 3 बार हुआ तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ 8 लिख दीजिए। पता है यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी तरह इसको बंद कर लीजिए। अब ऐसे हम 3 में जाते हैं, तो ये बताइए 3 की पावर 0 जो है क्या होता है। मैंने बताया था किसी के ऊपर अगर पावर 0 लगा है तो वो 1 होता है, 1 होगा। और 3 का गुणा अगर एक बार करो कितना आएगा, 3 का गुणा अगर एक बार करोगे तो कितना आएगा ये बताइए। तो 3 का गुणा जब हम एक बार करेंगे तो 1 3 ही तो आएगा भाई। जब किसी पावर 0 तो 1 होता है, जब 3 पावर एक बार तो 1 ही होगा, 3 हो जाएगा। पता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब इनको आप जोड़िए, 8 4 12 और 12 2 14, 14 1 15। ठीक, 15।
यानी 2 3 है, 3 4 7 और 7 और 15, ठीक। अब इंटू 3 और 1 4, 4 हुआ, ठीक। 15 चौको 60। तो अगर पूछेगा कुल योग बताओ कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 60 होगा। आप कहते भैया चलो ठीक है, ये ट्रिक तो ठीक लगी, हल्का हल्का लेंथी लग रही होगी। अब आप सोचेंगे हम इससे जल्दी कर लेंगे, कर तो लेंगे, लेकिन ये बड़ी संख्या की तो नहीं कर पाएंगे आप। अब जैसे अब इसको अब कह दो ये सही है ट्रिक की गलत, इसको देख लिया जाए। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 आ गया, ठीक। 10 यहाँ लिख लो ऐसे। अब इसका क्या करेंगे, हाँ 12 8, 12 8 12 8 20, और 20 और 24 44, 44 और 6 50, ये 50 आ गए, और 50 प्लस 1 60 हो गए कि नहीं हो गए, बताइए। कोई दिक्कत? भाई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कुछ ना करिए, जब पूछे सभी गुणनखंडों का योग बताएं, तो जो पावर लिखी है उसको लिखिए आप। जैसे दो संख्या, जैसे 2 3 दिया, जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 है, तो पहले आप 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 प्लस कर लीजिए, फिर गुणा करिए, फिर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 को जोड़ लीजिए, जो आंसर वो आ जाएगा। अब इसी तरह आपको क्या कहते हैं, अब इसी तरह 120 का करते हैं, ठीक। अब 120 का करते हैं। तो 120 में क्या गया, 120 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ जैसे हमने बताया था 2 की पावर कितना है 120 में, 2 की पावर 3 दिया, 3 की पावर 1 दिया, और 5 की पावर 1 दिया, ठीक। ये दिया क्या है, सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो हमने क्या बताया था, जब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 फिर प्लस 2 की पावर 3, ठीक। ऐसे करेंगे। तो आपको पता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक। अब इसी तरह 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसी तरह 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 करेंगे आप, ठीक। इतना कर दिया। अब इसको 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, ठीक। 2 की पावर 2 करेंगे कितना होगा, 4 होगा, और 2 की पावर 3 करेंगे कितना होगा, 8 होगा, बताइए। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 0 करेंगे तो 1 होगा, बताइए, और 3 की पावर 1 करेंगे 3 होगा, ठीक। अब ऐसे क्या, 5 की पावर जब 0 करेंगे, 5 पर जब 0 करेंगे तो 1 होगा, और जब 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 1 3 और 4 4 और 3 7 और 7 8 15, ठीक। 3 और 1 4 और 5 और 1 6, बताइए कोई दिक्कत। और जैसे 15 चौको 60 इंटू 6, 6 6 जा 36 यानी 360, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जब पूछेगा सभी गुणनखंडों का योग बताइए तो 360 होगा, ठीक। अब अगला बात क्या आती है, अब इसी तरह 120 का हो गया, ठीक। अब गुणनखंड, ये क्वेश्चन तो जैसे 2016 के पहले आते थे, अभी भी आ जाते हैं छोटे एग्जामों में, जैसे सीजल मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन। अब मेंस में कैसे क्वेश्चन दे रहा है, मेंस क्वेश्चन ये कहेगा कि बताइए 24 में 6 के मल्टीपल कितने होंगे, ये पूछेगा। गुणनखंडों में 6 के मल्टीपल कितने होंगे, कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो अब बताइए आप क्या देंगे, ठीक। 24 से 6 के मल्टीपल कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले वही फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। तो आपको पता है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपको ये करना है कि पहले कोशिश करिए कि 6 के मल्टीपल हम यहाँ से निकालें। तो 6 का मल्टीपल क्या होता है, 2 3 होते हैं। तो यहाँ से आप 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए, बचेगा। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, हमने बताया था जब पूछे कितने होंगे तो 2 में 1 और जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक। अब पूछेगा कैसे, जैसे हमने लिखा था, क्या लिखा था, 1 2 4 24 का लिखा नहीं था, 1 2 4 6 8 12 और क्या 24 लिखा था। अब 6 के मल्टीपल देखिए, 6 किससे कटेगा, देखो 6 3 से भी कटेगा, मतलब सॉरी 6 जो है 6 के मल्टीपल में आएगा, 12 के मल्टीपल में आएगा और 24 के मल्टीपल में आएगा कि नहीं आएगा, तीनों के, सीधी बात आएगा, ठीक। 6 12 24। अब आप क्या करेंगे, तो 3 आ गया। अब इसी तरह आपसे पूछ लेगा, मान लो इसको क्या बेटा 120 में 120
में 6 के मल्टीपल कितने होंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपने देखे भी होंगे। 120 में 6 के मल्टीपल कितने होंगे? तो अब आपको क्या करना, यही चीज़ करना है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो अब क्या करना है, अब पहले 6 आप निकाल लीजिए। जब 6 निकालेंगे, यहाँ 2 बाहर निकालेंगे तो 3 निकालेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा, 3 बचेगा नहीं, और 5 ही बचेगा, तो 5 की पावर 1 बचेगा। बताइए अब यहाँ आप क्या करेंगे, मैंने वही बताया था, 2 के ऊपर 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 1 के ऊपर 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6। तो इस पर कितने होंगे? 6 मल्टीपल 6 होंगे। चाहे आप 120 से तो देख लीजिएगा करके। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसी तरह आपसे पूछेगा। ठीक, 24 में ही 24 ये पूछेगा कि 24 के पूर्ण वर्ग कितने होंगे, 24 गुणनखंड में पूर्ण वर्ग कितने होंगे, ये पूछेगा। 24 के गुणनखंड में पूर्ण वर्ग कितने होंगे? पूर्ण वर्ग, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूर्ण वर्ग कितने होंगे। तब आप क्या करेंगे, 24 के गुणनखंड में पूर्ण वर्ग कितने होंगे? तो पहले वर्ग बताइए, वर्ग क्या कहता है? वर्ग कहता है जैसे 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है, 2 का गुणा 2 बार करो तो 4 हो जाएगा। इस तरह 4 कितना होगा? 16 होगा वर्ग, 4 × 4 करो 16 हो जाएगा। ऐसे कहेगा 5 का वर्ग बताइए क्या होगा? 5 × 5 करो 25 हो जाएगा। तो वर्ग समझ में आई? ठीक, आ गया होगा। अब 24 के वर्ग में तो कुछ ना कीजिए, आप क्या कीजिए, पहले इनके वही गुणनखंड देखिए क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 ये है। तो अब आप क्या करिए, जब वर्ग होगा तो वर्ग की पावर पता है आपको 2 होती है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ 3 है, 3 को आप 2 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब ये 3 दिया तो क्या, अब यहाँ 1 लिखी, इसकी पावर 1 लिखी, तो बताइए क्या 1 का 2 में वर्ग जा सकता है? नहीं जा सकता, कटेगा ही नहीं, तो ये तो खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा। तो पूछेगा 24 के गुणनखंडों में पूर्ण वर्ग कितने होंगे? तो एक वर्ग यही तो होगा सिर्फ, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब इसी तरह आपसे क्या पूछेगा कि 120 के पूर्ण वर्ग कितने होंगे, 120 के गुणनखंड में पूर्ण वर्ग कितने होंगे, ये पूछेगा। तो आप यहाँ 120 कर लीजिए, 120 के गुणनखंड में पूर्ण वर्ग कितने होंगे? तो अब 120 का आपको पता है क्या क्या होता है गुणनखंड? 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, ये होता है कि नहीं होता? होता है। अब यहाँ क्या कीजिए, 3 को 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से 1 ही बार जाएगा। अब बताइए क्या 1 ही बार गया, और क्या 5 पावर 1 जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, सीधी बात है। तो जब जाएगा नहीं तो इसको ऐसे रखिए, 1 और 1 2 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद इसी तरह आपसे क्या पूछेगा, अब पूछ लेगा 100, ये चलिए ठीक, अब पूछ लेगा ऐसे, ये तो पूर्ण वर्ग हो गया। अब पूछेगा घन, घन का पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पूछेगा 24 में पूर्ण घन कितने होंगे? घन कितने होंगे? घन कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे 24 में 24 में, तो आप जो 24 देखेंगे तो वही करिए। पहले फैक्टर क्या था, गुणनखंड 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 था कि नहीं था? था। और जब 2 की पावर 3 है तो अब देखिए 3 अपॉन, भाई घन में क्या होता है? 3 होती है ना पावर। जैसे आपसे पूछेगा 2 का घन क्या होगा, तो सीधी बात 8 होता है, क्योंकि 3 बार गुणा होगा, 2 × 2 4 और 4 2 8, तो इसलिए 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। ठीक, तो जब 3 से डिवाइड 3 को करेंगे कितना का 1 बार आएगा, ये तो जाएगा नहीं, तो 1 + 1, तो यानी कितना होगा? 2 ही होंगे। घर कितने होंगे? 2 होंगे, एक 8 होगा और एक कौन सा होगा, देख लीजिएगा आप। ठीक, अब ऐसे क्या करते हैं, अब ऐसे होगा 120 में क्या कर, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 पूछेगा पूर्ण घन कितने होंगे। तो 3 में जब 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही बार तो जाएगा, इस पे जाएगा नहीं, इस पे जाएगा नहीं, फिर 3 से 1 ही बार जाएगा। जब 1 बार जाएगा तो सीधा सीधा 2 होंगे। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तो? ठीक, अब इसके बाद कल इसकी प्रैक्टिस होगी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।